इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने दोस्त की मदद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने साथ कुछ कागजात लाए हैं जो शायद उन्हें उनके रिश्तेदारों को पहचानने में मदद करें। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम भी गए और वहां रखी गेस्ट बुक में हस्ताक्षर भी किए। लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के दो कद्दावर नेताओं के बीच ये गर्मजोशी और दोस्ती ये साबित कर रही है कि अमेरिका और भारत के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठ और छल कपट से भरा दुष्प्रचार किया। कल रात इमरान खान ने अपने भाषण में भारत को बदनाम करने की हर कोशिश की। वो हर झूठ बोला जो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान बोल सकते थे। उनका इस झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रपंच को खंड खंड कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर शब्दों से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंक की हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. इमरान खान के इस झूठ को भारत ने खंड खंड कर दिया। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। और जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस अंदाज में और जिस माहौल में स्वागत किया, उससे दोनों देशों की दोस्ती की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक के दौरान जो बाइडेन ने भी कहा कि दोनों देश पिछले कुछ वक्त में बहुत करीब आए हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों को रिश्ते और मजबूत करने की बात की। उन्होंने बाइडेन के साथ बैठक में 5T का मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि 5T की अवधारणा पर चलकर दोनों देशों के संबंधों को विश्व हित का आकार दिया जा सकता है। विश्व की महाशक्ति और विश्व मंच पर उभरती एक भारत शक्ति की ये साझा तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विश्व बिरादरी में अहम मायने रखती हैं। व्हाइट हाउस ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे राष्ट्र की छवि और सुदृढ़ हुई और निखरी।
और विश्व बिरादरी में देश की शक्ति का डंका भी बजा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का ये नया अध्याय है। इन संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देश मिलकर सकारात्मक बदलाव करें। बदलाव की इस मीनार को खड़ा करने के लिए मोदी ने 5 स्तंभ भी बनाए। ये 5 स्तंभ हैं 5T। मोदी के 5T मंत्र में पहला टी ट्रेडिशन यानी परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत में लोकतांत्रिक परंपरा की जड़ें गहरी है। भारत मानव कल्याण के मूल्यों पर चलने वाला देश है और इन्हीं मूल्यों से दुनिया का भला होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं। तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। दूसरा टी टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी ने तकनीक के जरिए दोनों देशों के साझा सहयोग और विकास पर भी जोर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। मोदी के 5T मंत्र का तीसरा टी ट्रेड यानी व्यापार। मोदी ने संबंधों का तीसरा आधार व्यापार को बताया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन बनने के सपने की राह पर आगे बढ़े। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मोदी के 5T मंत्र का चौथा टी ट्रस्टीशिप यानी विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास का मजबूत जोड़ हमेशा बना रहे ताकि भविष्य की पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ सकें, साझा सपने देख सकें। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। मोदी के 5T मंत्र का 5वां टी टैलेंट यानी हुनर। मोदी ने 5वां टी बताया टैलेंट यानी प्रतिभा को, दोनों देशों के बीच हुनर को। मोदी ने कहा कि प्रतिभावान लोगों की बदौलत ही दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे पर अमेरिका के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बुनियाद तो रखी ही, साथ ही क्वाड देशों की बैठक में भारत की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले चीन पाकिस्तान को भी विश्व मंच से चेतावनी दी। 24 सितंबर को मोदी 2 बार व्हाइट हाउस गए। पहली बार बाइडेन से मिले और दूसरी बार क्वाड देशों की बैठक में। क्वाड देशों की बैठक 2 घंटे तक चली। मोदी के मिशन अमेरिका में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने दिखा दिया कि वो विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। क्वाड के चारों सदस्य देशों ने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्वाड का साझा भविष्य है। इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए प्रयास बढ़ाएंगे।
चीन को बिना नाम लिए चेतावनी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों को मान्य होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री सीमाओं के जो कानून बनाए हैं वो दक्षिण चीन सागर में भी मान्य होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में अमेरिका ने बाहें खोलकर भारत का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच से चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध मोदी ने 4 देशों को एक साथ ला खड़ा किया। आतंकवाद पर उन्होंने करारा हमला बोला। इसीलिए